अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 8 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 1 अस्बी निजाम नर्वस सिस्टम। टॉपिक नंबर 2 न्यूरॉन की इकसाम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। आइए कुछ अहम अंदरूनी आज़ा को समझने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। आइए कुछ अहम अंदरूनी आज़ा को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। नर्वस सिस्टम, इंसानी ऑर्गन सिस्टम। पिछली जमातों में हम इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बाब में हम ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स वगैरह का मुताला करेंगे। ये ऑर्गन्स एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसे अस्बी निज़ाम या नर्वस सिस्टम कहते हैं। गुर्दे, निज़ाम इखराज, एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनका किरदार और इनकी बीमारियां भी ज़ेरे बहस आएंगी। नर्वस सिस्टम, जब किसी शख्स के पांव पर जख्म या चोट लगती है तो वो दर्द महसूस करता है और उसका पूरा जिस्म चौंक जाता है। उसका खून जख्मी हिस्से तक पहुंच जाता है और उसके दिमाग को पांव के जख्मी हो जाने के बारे में कौन बताता है? उसके हाथ को जख्मी हिस्से तक पहुंचने का हुक्म कौन देता है? दरहकीकत हमारे जिस्म में एक ऑर्गन सिस्टम काम करता है जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगाम रसानी और जिस्मानी अफ़ाल के दरमियान राब्ते का काम करता है। ये ऑर्गन सिस्टम नर्वस सिस्टम कहलाता है। इंसानी नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS और PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे जिस्म में फैली हुई नर्व्स के एक जाल पर मुश्तमिल होता है जो जिस्म के तमाम हिस्सों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ राब्ते का काम करती है। न्यूरॉन या नर्व सेल नर्वस सिस्टम के साथ और फेल की बुनियादी इकाई हैं। नर्वस सिस्टम के तमाम हिस्से यानी दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स न्यूरॉन्स के बने होते हैं। न्यूरॉन जिस्म में पैगामात की तरसील इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में करती है जो नर्व इम्पल्सेस कहलाती है। न्यूरॉन्स का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस और ज्यादातर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है सेल बॉडी कहलाता है। सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई उम्दा किस्म की साख्तें जो पैगामात को वसूल करती हैं डेंड्रॉइड्स कहलाती हैं। सेल बॉडी से निकलने वाली एक लंबी रस्सी नुमा साख्त जो सेल बॉडी में मौसूल होने वाले पैगामात को आगे मुंतकिल करती है एक्सॉन कहलाती है। एक्सॉन के आखिरी सिरे यानी टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन पैगामात को अगले सेल तक मुंतकिल करने का काम करते हैं। नर्व साथ साथ मौजूद एक्सॉन्स की एक ही तय या शीट में लिपटी हुई केबल नुमा बंडल जैसी साख्त होती है जो इनसे मुंसलिक न्यूरॉन्स के मौसूल शुदा पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। न्यूरॉन्स की अक़साम। अफ़ाल के लिहाज से न्यूरॉन्स की 3 अक़साम हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स।
सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसरी ऑर्गन्स मसलन आंख, कान, नाक, जुबान और जिल्द वगैरह से नर्व इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मुंतकिल करती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एफेक्टर्स यानी मसल्स और ग्लैंड्स जिस्म के ऐसे हिस्से जो हदायत पर अमल करते हैं। इंटरन्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती है। सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान राब्ते का काम करती है। आइए टेक्स्ट बुक से मुताला करते हैं। नर्वस सिस्टम। जब किसी शख्स के पांव पर जख्म या चोट लगती है तो वो दर्द महसूस करता है और उसका पूरा जिस्म चौंक जाता है। उसका हाथ फौरन जख्मी हिस्से तक पहुंचता है। उसके दिमाग को पांव के जख्मी हो जाने के बारे में कौन बताता है? उसके हाथ को जख्मी हिस्से तक पहुंचने का हुक्म कौन देता है? दर हकीकत हमारे जिस्म में एक ऑर्गन सिस्टम काम करता है जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगाम रसानी और जिस्मानी अफ़ाल के दरमियान राबते का काम करता है। ये ऑर्गन सिस्टम नर्वस सिस्टम कहलाता है। इंसानी नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS पर मुश्तमिल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे जिस्म में फैली हुई नर्व्स के एक जाल पर मुश्तमिल होता है जो जिस्म के तमाम हिस्सों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ राब्ते का काम करती हैं। न्यूरॉन या नर्व सेल। न्यूरॉन नर्व सेल नर्वस सिस्टम की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है। नर्वस सिस्टम के तमाम हिस्से यानी दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स न्यूरॉन्स के बने होते हैं। न्यूरॉन्स जिस्म में पैगामात की तरसील इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में करती हैं जो नर्व इम्पल्सेस कहलाती हैं। न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है सेल बॉडी कहलाता है। सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई उमदा किस्म की साख्तें जो पैगामात को वसूल करती हैं डेंड्राइट्स कहलाती हैं। सेल बॉडी से निकलने वाली एक लंबी रस्सी नुमा साख्त जो सेल बॉडी में मौसूल होने वाले पैगामात को आगे मुंतकिल करती है एक्सॉन कहलाती है। एक्सॉन के आखिरी सिरे टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन पैगामात को अगले सेल तक मुंतकिल करने का काम करते हैं। नर्व 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 साथ साथ मौजूद एक्सॉन्स की एक ही तह या शीट में लिपटी हुई केबल नुमा बंडल जैसी साख्त होती है जो इससे मुंसलिक हर न्यूरॉन के मौसूल शुदा पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। न्यूरॉन्स की अक़साम। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अफ़ाल के लिहाज से न्यूरॉन्स की 3 अक़साम हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन्स मसलन आंख, कान, नाक, जुबान, जिल्द वगैरह से नर्व इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मुंतकिल करती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एफेक्टर्स यानी मसल्स और ग्लैंड्स जिस्म के ऐसे हिस्से जो हिदायत पर अमल करते हैं तक नर्व इम्पल्सेस की तरसील का काम मोटर न्यूरॉन्स करती हैं। इंटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान राब्ते का काम करती हैं।